सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाओं की न्यायालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट हाँ बिल्कुल। इस वक्त विशेष तौर पर बात करते हैं, हमारे साथ वरुण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ में हैं। सर, आज किस तरह से तमाम दलीलों को आपने रखा? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता ने अपने तरफ से एक प्रस्ताव दिया, जिस प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उनका प्रस्ताव ये था कि मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया पार्लियामेंट में भी। और आज सुप्रीम कोर्ट में आए और किस तरह से देखते हैं पूरे इस फैसले को? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत जरूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जमीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की जमीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। नियुक्ति के मसले पर भी रोक लगा दी गई है। धन्यवाद। यही सारे पॉइंट थे जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, जिसके लिए पूरी जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे थे कि आप इन सारे सुझावों को मानिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आज बहुत खुशी का जो एक पल आपके चेहरे पर देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत मायूस भी नहीं थे और अब बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान बचाने के लिए, ये हमारी जीत नहीं है, ये संविधान की जीत है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से कानून बनेंगे, किसी की मर्जी से नहीं बनेंगे। ये आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा।
तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीजों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कहा कि इस पर सिर्फ गरीब मुस्लिमों का हक है। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया जा रहा था, अब सही काम होगा। कि संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था। वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रहा है, तभी तो तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाने की मांग कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर वीएचपी और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कुछ मौलानाओं ने हिंदुओं की सुपारी ले रखी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है। मौलानाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध हमला और देश विरोधी काम करने की जैसे सुपारी ले रखी हो। कहने को तो है मौलाना और काम इनका सिर्फ भड़काना है। उनमें एक बरेली का मौलाना भी है और लगातार ऐसे ही मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों के कारण इस्लामिक जिहादी तत्व लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस तरह के सारे मौलानाओं के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अन्यथा हिंदू समाज को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ये है कि अभी आईएनसी के जो प्रमुख है तौकीर रजा, उन्होंने कहा बजरंग दल और ये जो है आतंकी संगठन है। भाजपा को उन्होंने दंगा वाली। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखेंगे।